टाइप्स ऑफ, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के कौन से दो टाइप थे? ग्रेविटेशनल नाउ मूविंग टू थ्री टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कौन से तीन फॉर्म्स हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। सो फर्स्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन क्या था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। When a force is applied, The motion along a straight line is called translational motion, right? So if a body is moving in a straight line, the sun is moving in a straight line, so it is having what? Translational motion. लेकिन अगर आप उसके व्हील के बारे में पूछेंगे तो उसका व्हील रोटेट भी कर रहा है, so it is having wheel of that car is having. अगर मैं कार की बात करूँ, so it is having translational motion, whereas wheel is having both translational as well as rotational as well as translational. बोल रही हूँ, दिखा दो जा रही हूँ, ठीक है? Second rotational motion. अभी यहाँ पे this fan is rotation. Blades of this fan is rotation. को मैं slowly दिखा रही हूँ, तो चक्कर आ जाते हैं अपना, ठीक है? So this is giving the, if the body is moving in circular pattern, or you can say rotational. If the body is rotating, then we can say it is having what motion? Rotational kinetic energy. Motion नहीं मैं बोलूँगी what energy? Only the fan का blades. Blades. The fan is Blades of stationary. fan is stationary. Blades of fan is having rotational kinetic energy. But ना merry-go-round. merry-go-round का तो उसके हर एक पूरा जो wheel रहता है that is rotated. But the round is. व्हील भी तो रोटेट होता है ना, तो मैम जो फैन वो ऐसा होता है, लागू है आपका फैन, इस वो टेबल फैन जो ऐसे बट उसका रोटेशनल तो क्या होता है? दैट इज टाइप ऑफ रोटेशन एक्चुअली, कौन सा वाला? टेबल फैन जब मूविंग लाइक दिस, ओके, ठीक है? उसमें कंप्लीट रोटेशनल नहीं है, बट वी कैन से इट इज वाइब्रेशनल बेसिकली, बिकॉज़ वाइब्रेशनल ये भी होता है मशीन में ट्रांजिशनल bubble translation and the helicopter is a translation. Blades of the helicopter तो translational है ना? हाँ, तो कार भी ट्रांसलेशन है ना, helicopter is having translational motion. Now in this they might specify कि या तो नहीं specify किया तो आप बोल दो कि helicopter is possessing translational motion, whereas its blades are possessing and the human sitting inside is in potential energy. Okay. Now vibrational kinetic energy, इसमें मैंने वाइब्रेट करके नहीं दिखाया, but if the string are plugged, so it will have what energy? Animation है क्या उसका? What is ये vibrational energy का example क्या है और क्या है? Sound. Rubber band. Particles are, हाँ, rubber band को भी string करने में भी, ठीक है? tuning sound. Vibration. So vibration, if I want to say, I will say the movement about a mean position. सोनार उसमें भी वाइब्रेशन से करता है ना? बायोलॉजी मतलब यार साउंड ही करता है, Sound ही निकलता है भाई। तो साउंड है ना, वो साउंड आया मींस वाइब्रेशन है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ तो वाइब्रेशनल एनर्जी हो रहा So basically लास्ट टाइम साउंड पढ़ा था, उसमें वाइब्रेशन बताया था। So तो और क्या होगा जो बिना वही वाइब्रेशन? तो मैम साउंड के बाद वाइब्रेशनल एनर्जी तो है ना। कि हाँ वो मैम द हेलीकॉप्टर वाइब्रेशनल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड तो आता है ना। ओके, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि कौन सा उसमें हेलीकॉप्टर जो है वो प्रोसेस कर रहा है लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट्स ब्लेड इज प्रोसेसिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस मैम वो स्लिंकी जो रहता है वो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ना। जब हम उसको ऐसा स्टेयर्स में डालते तो अपने आप क्या, क्योंकि वो जैसे वापस छोड़ेंगे तो वो वापस उसी स्टेयर्स पोजीशन पे में दिखा आएगा। रहता है अपने आप। आप It is possessing kinetic energy also. वही Right. ठीक है? वो अच्छा स्ट्रिंग जैसा होता है ना। Right. कुछ भी एक मिल गया ना एक टॉपिक, उधर से उधर पहुंच जाएंगे तुम लोग, स्टेयर से कहीं तक किसी के घर पर पहुंच जाएंगे। Okay. So difference between vibrational energy is basically vibration motion क्या बोलता है? जब एक ही पोजीशन से इधर उधर वाइब्रेट होगा पार्टिकल, बट वापस लास्ट में आके उसी मेन पोजीशन में आ जाएगा, वो अपने जगह तो छोड़ेगा नहीं कंप्लीटली, दैट इज वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल एटम्स अभी भी वाइब्रेट कर रहे, कोई भी सब्सटेंस के अंदर एटम जो होते हैं दे वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है?
ऑल्सो वी हैव एग्जाम्पल जैसे रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया एंड इफ आई प्लग इट तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा वाइब्रेट होगा, फिर वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन. सो दे ऑल आर हैविंग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? Distinguish between difference between potential energy and kinetic energy. So first will be its definition. Definition क्या है potential energy का? Energy possessed by a body due to its changed position or change in size and shape. Kinetic energy का energy possessed by a body due to its state of motion is called kinetic energy. Potential energy is equal to the work done in bringing the body to its changed state, whereas kinetic energy is equal to the work that a moving body can do before coming to rest. इसलिए हमने वो जो derivation किया उसमें भी मैंने वही किया ना, coming to rest वाला. Now, potential energy कभी भी अगर एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है बेसिकली, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी से हम लोग दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाते हैं. दूसरा कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल. इलेक्ट्रिकल. नेक्स्ट इज इट कैन चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म. कौन से फॉर्म में आई डिस्कस लेते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी. Potential energy it does not depends on the speed of the body and this depends on the speed of the body. ठीक है, क्योंकि वो तो रेस्ट में है और ये मोशन की वजह से, of course this will depend on speed of the body. Now look at this work energy theorem. भाई chill. ठीक है, so अभी जो एग्जांपल देखा था उसमें आपको पता है आप जितने जोर से उसको फोर्स दोगे उतना उसका क्या स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा. हाँ, हम स्टेडी में क्या करते हैं, एक साइड से देखा तो यहाँ पे जितना वो फोर्स अप्लाई करेगा जितना वो फोर्स अप्लाई करेगा उसके हिसाब से स्पीड भी उतना उसका बढ़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज, देन दैट मींस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना. ओके, नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम. पहले डेरिवेशन आती है. The work done by a force on a moving body in the same direction is equal to increase in kinetic energy. करेक्ट है? हाँ. Kinetic energy बढ़ गया मतलब क्या? स्पीड बढ़ रहा है इसलिए kinetic energy आ रहा है. So work done by a force on a moving body in the same direction is equal to increase in kinetic energy. तो ज्यादा मैं वर्क करूंगी ज्यादा मेरा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. दैट इज व्हाट योर वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट. तो इसका प्रूफ है, डेरिवेशन बता देती हूं मैं. सो दिस इज गिवन मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है, फोर्स इज f, एक्सेलरेशन इज a एंड डिस्प्लेसमेंट इज s. यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब मुझे फिर से वो फॉर्मूला बता दो. व्हाट इज वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, और हमने काइनेटिक इक्वेशन कौन सा लिया था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a. अब यहाँ पर रिटार्डेशन नहीं है इसलिए मैं प्लस 2a ऐसे ही ले रही हूँ. ओके, सो नाउ दिस विल बिकम व्हाट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. सो s क्या आ जाएगा यहाँ पे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी F into v square minus u square. F is what? Mass into acceleration ना? Yo. Mass into acceleration into v square minus u square upon 2a. So this will become m, ये 1/2 को बाहर निकाल देती हूँ, m into v square minus u square, so which is equals to half m upon 2b ना? v square है ना इधर, minus half m u square. तो ये मेरा क्या हो गया? Initial. This is part. इसको ओवर किया बस मैंने. Okay. So here this is my b कहाँ गया? Half m.
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बता दो, फिर से बता दे। ठीक है, अब ये यहाँ तक समझ में आया ना? पूरा समझ। यहाँ पे मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया। m है यहाँ पे, कॉमन कुछ नहीं दिया। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को एक ब्रैकेट डाली। नाउ व्हाट इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, हाफ m into b स्क्वायर माइनस हाफ m into u स्क्वायर। Now when b square है तो it will be final kinetic energy. Then my velocity is u square, then it is initial kinetic energy. So you can say that total kinetic energy is difference in final and initial kinetic energy. तो मेरा work energy theorem में क्या बोल रहा था? The work done by a force, जो मैं force apply कर रही हूँ उसके ऊपर work done है on a moving body in the same direction is equal to increase in kinetic energy. Increase word का आ गया मतलब क्या? इनका difference. Increase in kinetic energy. Now forms of kinetic energy. ये शायद इसका पूरा डेरिवेशन देगा यार। बंद करके चालू करो वापस। हाँ? बंद करके चालू। नहीं जरूरत नहीं है। Work energy theorem states that work done by a force on a moving body is equal to increase in its kinetic energy. ये हम लोग ने अभी भी प्रूव किया। Okay, read करके? ठीक है, moving to next. Now conversion of potential energy into kinetic energy. ये तो डैम है। हाँ, डैम में क्या करते हैं हम लोग? What do we do? पानी का फ्लो। We store water at specific height, है ना? एक height तक water store हो जाता है. When it is stored at some height, we can say that the water is having some potential energy. Now this potential energy, अगर मैंने उसको फ्लो करने को दिया, चांस दिया, दिस इज गेट ऑफ द डैम। अगर ये नीचे रहता है तो बंद होता है। नाउ दिस इज ओपन, सो दैट मींस व्हाट दिस पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें था इज नाउ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैम, हाँ, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा कि वाटर कभी पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं रहता, हिलते रहता है। वो कब अगर फ्लोइंग वाटर है तो नहीं ऐसे डैम में लेके एकदम स्टिल रहता है। डैम में, हाँ डैम में क्या और बकेट में भी भर के हिलते हैं। अरे डैम में इतने टाइम्स ऐसा रखा हुआ है तो वाटर की लेवल भी समझ। इसको अगर ऐसे रखेगा थोड़ी देर बाद सीधा रहेगा। हाँ, बट फिर भी थोड़ा मोशन रहता है। मॉलिक्यूल अरे वो डैम में सालों तक ऐसा पड़ा रहता है एकदम स्टिल पानी। सरफेस में एंड लिसन, चलो कुछ भी हो, अगर ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ले रही है, कौन सा मोशन ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज एट अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड समवेयर, दिस मॉलिक्यूल इज एट अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम समवेयर, मींस इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, इसमें एक हाइट पे है मींस। सो वाटर एवरी मॉलिक्यूल्स जो एक हाइट में है उसके में पोटेंशियल एनर्जी होगा। So this potential energy, if it is allowed to flow, it will get kinetic energy. So this is water is having kinetic energy. Now this kinetic energy is used to rotate this turbine. Turbine घूम रहा है. इसका फायदा क्या है? So this is connected to the shaft of your power station. And this is connected to आपका जो आर्मेचर जो उधर पावर स्टेशन में है उधर कनेक्ट होता है, जिधर से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इट इज गिवन टू गांव को सब स्टेशन, सिटी स्टेशन एंड फिर डायरेक्टली आप इतने इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है क्या? इतना नहीं होता, इसके लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। नाम तो ये हाइड्रो एनर्जी आता कहां से? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। और एग्जांपल है वो भी दिखा देती हूं। मैम, थंडरिंग होता है, उसे हम लोग ऐसे कैप्चर करके यूज कर सकते हैं। मर जाएगा भाई। लेफ्ट क्लच करेगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाँ, और ये stored ऐसे in jar में water बाहर लेके जाए at a high